दोस्तों नमस्कार। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसी मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर सपा और बीजेपी ने कमर कस लिए। इस बीच अवधेश प्रसाद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर से हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही अवधेश प्रसाद ने दावा करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीट भी नहीं नसीब होगी और अगर हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दें कि यूपी में कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन मिल्कीपुर सीट चर्चा के केंद्र में है। इस बीच मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में हर हाल में जीतेगी। न्यूज एजेंसी से बातचीत में अवधेश प्रसाद ने कहा कि कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनके पास पुलिस है, सरकार है, पावर है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, सरकारी धन का, सरकारी मशीनरियों का खुला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है और जनता जीती है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर में हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 50 सीट भी बीजेपी को नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला जबरदस्त है। दोस्तों, बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अभी किसी भी सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी संगठन कई नामों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 नाम आगे चल रहे हैं, जिनमें मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे जबकि कटहरी से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मिल्कीपुर विधानसभा की गणित की बात करें तो मिल्कीपुर में लगभग 65,000 ब्राह्मण प्रत्याशी है तो 55,000 पारसी प्रत्याशी है। इसके अलावा 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन और 25,000 छत्री, 23,000 मुस्लिम और 20,000 चौरसिया, 17,000 बनिया और 55,000 यादव मतदाता है। सुरक्षित सीट होने के कारण सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित बिरादरी से होंगे। इस बार बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। दोस्तों, मिल्कीपुर सीट पर लंबे समय तक भाजपा के प्रत्याशी को जीत मिली। यहां से प्रदेश की वामपंथी सियासत संचालित होती है। भाजपा के मित्रसेन यादव 4 बार यहां से विधायक रह चुके, बाद में वे सपा में शामिल हो गए। मित्रसेन यादव के अलग होने के बाद भाजपा यहां से कोई भी उम्मीदवार तक नहीं उतार सकी। इस सीट पर कांग्रेस को 3 बार, जनसंघ पार्टी को 1 बार, सीपीआई को 4 बार, भाजपा को 2 बार, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 3 बार, तो बहुजन समाज पार्टी को 1 बार सफलता मिली। बाद में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हो गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गोरखनाथ बाबा ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को हराया था। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक बने।